गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके की नेक्स्ट सीरीज, और जो आज भारत की संचार व्यवस्था पर आधारित होगी। देखना, इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम के लगभग सभी क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे और ज़्यादातर हम वल्नरी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। ओके, देखिएगा, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी। देखना, एक तो डाक विभाग में जैसे पिन कोड होता है, पिन कोड में 6 डिजिट से क्यों होते हैं, मैक्सिमम कितने से हो सकता है, कौन सी उसमें संख्या है जो उसमें राज्यों को दर्शाती होगी, तमाम इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो इसमें आप सभी पॉइंट्स नोट करते जाइए साथ साथ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फर्स्ट, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी। ये की गई थी 1854 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। देखना, जो अंग्रेज अधिकारी थे लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए थे, लेकिन इनकी एक हड़प नीति जो बहुत ही गलत थी। उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी इसी को बोलते हैं, हड़प नीति या गोद लेने का सिद्धांत। बाकी जो कार्य और भी किए थे वो काफ़ी अच्छे कार्य किए थे। तो डाक विभाग कब बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने? 1854 में। इससे पहले भी वैसे डाक विभाग काम करता था, लेकिन जो विभाग को एक प्रमाणिकता दी गई थी, है ना, प्रमाणिकता जो मिली थी ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। क्वेश्चन देखते हैं। डाक जोनों की संख्या कितनी है? 8 होती है। पूरे भारत को 8 जोन में विभाजित किया गया है। 8 जोन क्या होते हैं? जैसे उत्तरी भारत या दक्षिणी, पूर्व, पश्चिम, इसमें बांटा गया है। यानी कि जो पिन कोड होता है वो मैक्सिमम 8 संख्या से स्टार्ट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन आया है कि भारतीय डाक व्यवस्था को कितने जोन में, क्षेत्रों में, अंचलों में विभाजित किया गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन कोड। पिन कोड की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसको ज़्यादातर लोग पिन नंबर बोलते हैं, पिन नंबर ना होकर पिन कोड बोला जाएगा। तो चूँकि N4 नंबर तो ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट है, तो P4 क्या हो जाएगा? पोस्टल इंडेक्स नंबर, है ना। इंडेक्स ये कितने डिजिट में होता है? 6 डिजिट में होता है। तो आगे देखिएगा। पिन प्रणाली। भारत में पिन प्रणाली को 15 अगस्त 1972 को अपनाया गया था। और देखना, डाक विभाग कब बना था? ये 1 अक्टूबर 1854 में बना था, 1 अक्टूबर 1854। और जो पिन प्रणाली है ये 1972 में आरंभ की गई थी। तो जैसे यहाँ का हम कोड लिखते हैं 247554, 6 ही अंकों में होता है। इसमें कितने होते हैं? 6 डिजिट होते हैं। जो इसका पहला अंक होता है, पिन कोड का पहला अंक, ये संबंधित राज्य को दर्शाता है। जैसे अगर बात करें, ये पिन कोड दिया सहारनपुर का, खासतौर से देवबंद का, तो इसमें जो पहला अंक है ये किसी राज्य को प्रदर्शित करेगा। जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जो पिन कोड है ये 2 से स्टार्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला अंक तो राज्य को इंडिकेट करता है, और जो इससे अगले 2 अंक होंगे, ये 2 अंक इंडिकेट करते हैं कि ये इसका ज़िला कौन सा है, ये ज़िले से संबंधित होते हैं। और जो बाद के 3 अंक होते हैं ये वितरण क्षेत्र को इंडिकेट करते हैं। तो हमें खैर फर्स्ट याद रखना है कि पहला जो कोड होगा, पिन कोड का पहला अंक संबंधित राज्य का कोड होता है, और ये संख्या मैक्सिमम 8 तक ही हो सकती है। जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि डाक जोनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 8 हो सकती है, यानी कि ये नंबर 8 से स्टार्ट हो सकता है। ओके, आगे देखिएगा। भारत में पिन कोड 6 अंकों की संख्या होती है। जो हमने 6 अंक लिखे, 24, 75, 54। तो शुरू का 2 अंक किसका है? राज्य से संबंधित है, जो राज्य को इंडिकेट करता है। ओके, आगे देखिएगा। पहला अंक इन क्षेत्रों में एक को दर्शाता है, क्षेत्रों में से एक को, यानी कि जो क्षेत्र होगा, क्षेत्र यानी कि राज्य, ये पहला अंक राज्य को प्रदर्शित करता है। दूसरा और तीसरा अंक मिलकर उस जिले को दर्शाते हैं कि जहाँ पर वो भेजा गया, जहाँ डाकघर स्थित है, जिस जिले में है। तो जैसे अगर सहारनपुर का करें तो डाक विभाग में 47 इसका कुछ कोड निकलता है। नेक्स्ट, अगले 3 अंक जहाँ पत्र वितरण होना है, जहाँ वितरित होना है, ये बाद के 3 अंक हैं कि सहारनपुर जिले में कहाँ पर होना है वितरित। तो ये 6 अंकों में होगा डिजिट, और शुरुआत की जो संख्या है, पहला अंक, ये मैक्सिमम 8 हो सकता है। जैसे 1 2 3 4, तो ये 8 से 8 होगा। 8 कोड किसका है? बिहार का और झारखंड का कोड को इंडिकेट करता है। तो आप ये नोट करते रहिए साथ साथ, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। हमने विभिन्न परीक्षाओं के काफ़ी क्वेश्चंस का एक कलेक्शन तैयार किया है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है,
भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया था? तो कलकत्ता में सन 1727 में खोला गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो एक प्राइवेट संस्था द्वारा चला गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सन 1727 में। लेकिन जब विभाग ये बना था, विभाग जो डिपार्टमेंट बना था 1 अक्टूबर ये बना था 1854 में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ये इसकी प्रमाणिक तिथि है, ऑथेंटिक डेट है, जो हम याद करेंगे। यही हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती है ज़्यादा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो डाक टिकट जो जारी किया गया था 1 अक्टूबर सन 1854 को, ये भी डाक टिकट जारी हुआ, यानी कि जब यहाँ पर डाक विभाग बना था ऑथेंटिक, है ना। और उस पर कौन सा चित्र था, किसका, ये डाक टिकट पर क्या बना था, कौन सी आकृति थी? तो महारानी विक्टोरिया का इस पर चित्र दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1852 में भारत में पहली बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई थी। तो ये तो हो गया था पहले ये 1852 में, और उससे पहले भी सन 1727 में भी किया गया था। लेकिन जो ऑथेंटिक हम प्रमाणिक डेट लगाएंगे 1854 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल से। तो पहली बार चिट्ठी पर कब लगा था? 1952 में। देखना 1 अक्टूबर 1854 को भारत में महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया गया था। ये इस टाइप का एक टिकट हुआ करता था, ये पोस्टेज स्टैंप, ये महारानी विक्टोरिया का चित्र दिखाया गया है। और इस पर 1 पेनी 1 पैसे का टिकट लगता था। इसके बाद में 2 पैसे का भी लगने लगा, जब ये भारतीयों को प्रमाणिकता मिली थी कि 2 पैसे ये प्रति टिकट के हिसाब से भारत में कहीं पर भी उसको भेजा जा सकता था। लेकिन शुरुआत में किसका था? 1 पेनी का था। 1 पेनी का मतलब 1 पैसे का टिकट इस पर लगता था। तो ये क्या दिखाया गया? महारानी विक्टोरिया का इसमें चित्र अंकित है। जो यहाँ पर एक महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र भी पढ़ा गया था। तो क्वेश्चन है कि भारत में जो पहला डाक टिकट जारी किया गया था उस पर किसका चित्र दर्शाया गया था? तो महारानी विक्टोरिया का दर्शाया गया था। इसका आवागमन ये भारत में भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 1854 को भारत में एक विभाग के तौर पर डाक विभाग की स्थापना की गई थी। तो ये हम ऑथेंटिक जो प्रमाणिक डेट होगी ये 1 अक्टूबर 1854 मानेंगे। ये तो ऐसे ही आपको नॉलेज के लिए बताया गया कि 1727 में और 1852 में। तो चित्र कौन सा अंकित था इस पर? महारानी विक्टोरिया का चित्र अंकित था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत में बीएसएनएल की स्थापना कब की गई थी? तो बीएसएनएल की स्थापना सन 2000 में की गई थी। देखना बीएसएनएल की फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड। क्या हो जाएगा? भारत संचार, बी फॉर भारत, है ना। भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी सन 2000 में। क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि भारत में सरकारी नियोक्ता सबसे अधिक किस क्षेत्र में है? तो वैसे तो भारतीय रेलवे में है, और उसके बाद में बीएसएनएल का नंबर आता है। लेकिन ये जिस बार क्वेश्चन आया था उस टाइम पर ऑप्शन में भारतीय रेलवे नहीं दिया हुआ था। तो भारत में जो सरकारी पदाधिकारी सबसे अधिक लगे हुए हैं भारतीय रेलवे में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद में बीएसएनएल में लगे हुए हैं। तो बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में। और भारतीय रेलवे की स्थापना, रेलवे डिपार्टमेंट जो पहली रेल चली थी ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। आगे आइएगा। सेकंड इसमें क्वेश्चन है, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 1986 में। स्पीड पोस्ट, देखना ये स्पीड पोस्ट का स्टैम्प दिखाया गया है। इसकी फुल फॉर्म में ईएमएस होता है ना, एक्सप्रेस मेलिंग सर्विस। ईएमएस को क्या लिखें? ईएमएस, ई फॉर एक्सप्रेस मेल सर्विस, एक्सप्रेस मेलिंग सर्विस। इसकी फुल फॉर्म होती है। ये स्पीड पोस्ट का सिंबल है भारतीय डाक में। तो ये इसका सिंबल दिखाया गया, इसका चिन्ह दिखाया गया है। तो स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1986 में, सन 1986 में हुई थी। देखना एक पोस्ट विभाग में रजिस्ट्री होती है और एक हुआ करता है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट में हमें यह कि प्रमाणिकता मिल जाती है कि हमारी पोस्ट वहाँ पर तक पहुँची है या नहीं पहुँची। सॉरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? तो कहाँ पर जारी हुआ था? कराची में हुआ था। उस टाइम पर जो कराची है भारत का हिस्सा हुआ करता था। ये तो बाद में जब पाकिस्तान का बंटवारा हो तो कराची अलग हुआ। तो भारत में पहला डाक टिकट कहाँ पर जारी हुआ? कराची में हुआ था, है ना। 1952 में हुआ एक तो, और जो प्रमाणिकता मिली थी ये 1852 में, और ये 1854 में इसको प्रमाणिकता मिली थी। और चित्र किसका अंकित था? डाक टिकट के ऊपर महारानी विक्टोरिया का चित्र बनाया गया था। आगे देखिएगा। ईएसएम की फुल फॉर्म, ईएसएम, जो ईएसएम किसका सिंबल है? स्पीड पोस्ट का, है ना। तो एक्सप्रेस मेल सर्विस,
एक्सप्रेस मेल सर्विस, ये इसका सिंबल होगा ESM की फुल फॉर्म, ये पूछी गई है, ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में। देखना जो ESM ये एक सिंबल और भी होता है जो दिखाया गया, एयरवेज का भी दिखाया गया, यानी कि हम इसे विदेश में भी भेज सकते हैं, है ना, दूसरे देशों में भेजी जा सकती है स्पीड पोस्ट। ओके, आगे देखिएगा, भारत में पहला STD सेवा की शुरुआत कब की गई थी? STD की फुल फॉर्म क्या होती है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। तो STD जो सेवा प्रारंभ की गई थी भारत में 1960 में की गई थी STD सेवा, और ये कानपुर से लखनऊ में पहली बार बात की गई थी STD सेवा से। देखना दिखाया गया STD, जो STD बूथ होते थे बने हुए, तो STD की फुल फॉर्म क्या होती है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, STD। और एक होता है ISD, और एक होता है PCO पब्लिक कॉल ऑफिस, PCO। तो इन सब की देख लीजिए, STD की सब्सक्राइबर ट्रंक TRUNK ट्रंक डायलिंग DIALING, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ISD की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर ट्रंक TRUNK ट्रंक डायलिंग, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। और PCO की फुल फॉर्म होती है पब्लिक कॉल ऑफिस। जैसे STD बूथ्स होते हैं बने हुए, तो STD की फुल फॉर्म क्या हुई? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ISD की इंटरनेशनल सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, और PCO की फुल फॉर्म होती है पब्लिक कॉल ऑफिस। एक फैक्स भी होता है, फैक्स की फुल फॉर्म फैक्सीमाइल का मतलब प्रतिलिपि होता है। एक हुआ करता है VCO, वीडियो कॉल को बोलते हैं VCO की फुल फॉर्म वीडियो कॉल ऑफिस, VIDO वीडियो कॉल ऑफिस। VCO की फुल फॉर्म, VCO क्या आजकल बहुत चलन में है VCO, जैसे वीडियो कॉल करते हैं तो वीडियो कॉल का पूरा नाम क्या होगा? VCO, और फुल फॉर्म हो जाएगी वीडियो कॉल ऑफिस। क्वेश्चन है कि विश्व में ये भारत में सबसे पहली सेवा VCO सेवा किसने प्रोवाइड की थी? ये MTNL ने की थी, MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये दिल्ली में काम करती है। तो दिल्ली से मुंबई के बीच में पहली VCO कॉल की गई थी, यानी कि वीडियो कॉल की गई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। देखना समाचार पत्र के बारे में, है ना, ये भी कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। तो हम ये जो टॉपिक है आज का हमारा, ये कम्युनिकेशन है, जिसमें समाचार पत्र या TV या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये सभी कुछ आ जाएंगे। क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, है ना। ये सन 1780 में कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था, बंगाल में, कोलिकाता, जिसका नाम अब क्या है? कोलिकाता से प्रकाशित होता था। देखना, हिक्की, HICKI, हिक्की इसके क्या थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की नाम था, एक अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने पहले अखबार का प्रकाशन किया था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था, और किस नाम से था? बंगाल गजट के नाम से। बंगाल गजट भारत का पहला अखबार था, और जो किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। और जो भारत का दूसरा अखबार छपा था जो भारतीयों के द्वारा, वो भी बंगाल गजट था, वो भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, और उसके जो संपादक थे ये थे वीर भट्टाचार्य। तो पहला अखबार कौन सा? बंगाल गजट, और दूसरा अखबार भी बंगाल गजट था। और जो पहला हिंदी का समाचार पत्र था, हिंदी समाचार पत्र, इसके संपादक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जैसे शॉर्ट में हम क्या लिखते थे? हिक्की। देखना ये स्पेलिंग थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है, अभी स्पीड सही नहीं आ पाई मेरी। खैर, आगे देखिएगा, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र, तो हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? उदन मार्तन। देखना, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, तो हिंदी समाचार पत्र कौन सा? उदन मार्तन। 1826 में कानपुर से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक कौन थे या प्रकाशक? युगल किशोर। ये उसमें चित्र दिखाया गया, इस टाइप से अखबार आया करता था, उदन मार्तन। ये कौन सा है? उदन मार्तन, ये अखबार दिया गया है। तो ये सबसे पहले प्रति थी जो हिंदी में था, चूँकि अंग्रेज़ों ने हमारे हिंदी अखबारों पर या देसी भाषा में जो अखबार थे उन पर रोक लगाई गई थी, हम अपनी देसी भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित नहीं कर सकते थे। तो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? उदन मार्तन। इसके कौन हुए संपादक? युगल किशोर, और 1826 में कानपुर में छपता था। ये उसका चित्र दिखाया गया है। ओके, आगे देखते हैं जी। समाचार पत्र पर प्रतिबंध सबसे पहले किस पर लगाया गया था? राजा राम मोहन राय का। देखना, ये
राजा राम मोहन नाय, राजा राम मोहन नाय जो नवजागरण के अग्रदूत भी जिनको कहा जाता है। राजा राम मोहन नाय को ने एक अखबार प्रकाशित किया था, मिरातुल अखबार। ये किस भाषा में था? फारसी भाषा में था। और इस पर अंग्रेजों ने सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था। चूँकि भारत के एक प्रेरणादायक थे, आधुनिक भारत का पिता भी इनको कहा जाता है, पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। और ये उस टाइम पर सबसे अधिक भाषाएं जानते थे, हिब्रू भाषा जानते थे। क्वेश्चन आया हुआ है राजा राम मोहन नाय के बारे में कि भारत का नवजागरण का पिता कौन है? राजा राम मोहन नाय। और ये शिप के माध्यम से विदेश में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो शिप से गए थे? राजा राम मोहन नाय। ये 1830 में ये इंडिया से इंग्लैंड गए थे और वहाँ पर 1833 में इनकी डेथ हो गई थी। ब्रिस्टल नामक एक नगर था, ब्रिस्टल इंग्लैंड में पड़ता है, वहाँ पर मृत्यु हुई थी। तो राजा राम मोहन नाय ने एक तो अखबार कौन सा लिखा था? मिरात उल अखबार। किस भाषा में था? फारसी भाषा में। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई थी। क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिबंधित होने वाला या रोक लगाए जाने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो कौन सा आ जाएगा? मिरातुल अखबार। संपादक कौन थे इनके? राजा राम मोहन नाय। आगे अगला क्वेश्चन, केसरी समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कौन सा अखबार था? केसरी। देखना, केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में था, याद रखिएगा, मराठी भाषा। इनके दो अखबार थे, एक केसरी और एक मराठा। केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? मराठी भाषा में। और जो मराठा अखबार था उसमें था अंग्रेजी भाषा में। तो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? महाराष्ट्र से हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने अखबार अपना कौन सा छापा था? केसरी। और दूसरा कौन सा था? मराठा। मराठा समाचार पत्र किस भाषा में था? ये अंग्रेजी भाषा में था। तो मराठा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक इसके संपादक हुआ करते थे और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था, महाराष्ट्र से प्रकाशित था। ओके, तो ये पत्रकारिता के मामले में पहली बार जेल जाने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने एक घटना उसमें प्रकाशित की थी और रोक किस पर लगाई थी? मिरातुल अखबार पर। अंग्रेजों द्वारा रोक लगाने वाला प्रथम अखबार मिरातुल अखबार। और जेल जाने वाले पत्रकारिता के मामले में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं, एक ना यही है क्वेश्चन बना इसका। पत्रकारिता के मामले में जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। और इन्हें जेल में कहाँ रखा गया था? बर्मा की एक जेल थी, बर्मा की कौन सी? मांडले जेल। मांडली जेल में रखा गया था बाल गंगाधर तिलक को। और वहीं पर इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, ये टीका लिखी थी गीता पर, मान लेते हैं गीता रहस्य, है ना, गीता पर एक टिप्पणी लिखी गई, गीता रहस्य। तो कौन सी जेल में थे? बर्मा की मांडले जेल में थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने एक घटना लिखी थी कि जो रैंड और आयस्ट की हत्या की गई थी वो ठीक ऐसी ही थी जैसे अफजल खां की हत्या शिवाजी ने की थी, यानी कि उसको उचित ठहराया था। अंग्रेजों ने इन पर फिर देशद्रोह का आरोप लगाया था, तो ये इनको जेल भेजा गया था। तो पत्रकारिता के मामले में प्रथम जेल जाने वाले कौन थे व्यक्ति? बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य की उपाधि भी प्राप्त थी। इन्होंने महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव मनाए थे। गणेश, एक तो गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव, इनका आयोजन किया था। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा कब प्रारंभ हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ये 1870 में मुंबई से लंदन के बीच में, यानी कि पहली बार हमने विदेश में बात की थी उस टाइम पर। लॉरेंस शायद यहाँ के उस टाइम पर वो हुआ करते थे, यहाँ के गवर्नर जनरल, मेयो से पहली बात है। तो भारत और यूरोप के बीच में जब पहली टेलीफोनिक वार्ता हुई थी, ये कब? 1870 में मुंबई से लंदन, यानी कि मुंबई से लंदन में फ़ोन मिलाया गया था। उस टाइम पर अंतर्राष्ट्रीय कॉल हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में दिल्ली में हुई थी टेलीविज़न पहली बार प्रसारण शुरू किया गया था इसका दिल्ली में। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न की नियमित सेवाएं कब प्रारंभ की गई थी जो सुचारू रूप से चलने लगा था? सन 1965 में टेलीविज़न की नियमित सेवाएं प्रारंभ की गई थी, है ना, कंटिन्यू, अब एक रेगुलर वो सेवाएं अपनी प्रोवाइड करने लगा था। आगे देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन है, DD1 की शुरुआत कब की गई थी? तो DD1 दिल्ली दूरदर्शन, DD की फुल फॉर्म क्या हुई? दिल्ली दूरदर्शन चैनल फर्स्ट की शुरुआत कब हुई थी? ये 15 अगस्त सन 1982 को DD1 बना, यानी कि ये कब चला था टीवी? 1959 में। उसके लगभग फिर यहाँ पर 6 साल बाद डेली इसका नियमित प्रसारण किया गया था और 15 अगस्त सन 1982 को DD1 की शुरुआत हुई थी। और DD2 कब बना? फिर
DD2 की शुरुआत दिल्ली दूरदर्शन चैनल 2, जिसको मेट्रो चैनल भी कहा जाता था, मेट्रो की जो शुरुआत हुई थी ये 1 अप्रैल सन 1993 में हुई थी, है ना। इसके यानी कि समझिए 8 और 3 11 वर्ष बाद। आगे देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेडियो का प्रथम प्रसारण कब किया गया था? रेडियो, तो रेडियो का भाई ये भी टेलीकम्युनिकेशन का एक माध्यम हो जाएगा, है ना, संचार माध्यम। सन 1927 में मुंबई से कलकत्ता के बीच में रेडियो का प्रसारण किया गया था। पहली बार रेडियो को जब सुना गया था तो कब? 1927 में। आगे देखिएगा। सेकंड इसमें क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था? 1936 में। जो AIR बनी थी इसको हम क्या कहेंगे? AIR की फुल फॉर्म ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो जो प्रसारण एक चैनल था इसका गठन कब हुआ? 1936 में। और पहला प्रसारण कब हुआ था रेडियो का? ये ब्रॉडकास्ट 1927 में। इसके लगभग ये 9 वर्ष बाद में ऑल इंडिया रेडियो बनी थी। आगे देखिएगा। आगे इसमें सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, है ना, जो यूरोप को, जैसे ये यूरोप है यहाँ पर, और ये हो जाएगा अमेरिका, USA, है ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा, और यहाँ पर यूरोप, EUROP, ये इसको जोड़ता है यहाँ पर, जहाँ कभी टाइटैनिक घटना हुई थी सन 1912 में, टाइटैनिक जहाज यहीं पर। ये विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, यानी कि इससे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। उत्तरी अमेरिका के देशों से यूरोप में जाएंगे और यूरोप से उत्तरी अमेरिका में जाएंगे, जिसमें फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या ब्रिटेन, ये सब हो जाएंगे, है ना, पोलैंड। यहाँ से हम कहाँ पर जाएंगे? यूरोप के देश हैं, इससे हम अमेरिका जाएंगे, या फिर मैक्सिको, कनाडा, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जितने भी देश होंगे इसमें। तो ये जो अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। और वैसे अगर हम नहर की बात करते हैं, नहर सबसे व्यस्त कौन सी हो जाएगी? नहर जैसे पानामा नहर हो जाएगी या स्वेज नहर, ये सब उसकी व्यस्त नहरें हैं, है ना। और नदी कौन सी है? राइन नदी, RYNE। राइन नदी कहाँ है? जर्मनी के और फ्रांस के बीच में। विश्व की सबसे व्यस्त नदी राइन नदी, विश्व का सबसे व्यस्त, बिजेस्ट, यानी कि इससे हम यातायात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर आ जाएगा। तो इसमें डिफरेंस इसमें क्लियर करते रहिए साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? तो टेलीफोन का किसने किया था? अलेक्जेंडर ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। वो 1876 में टेलीफोन का आविष्कार हुआ था, ग्राहम बेल ने किया था। तो वो जनरल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वायरलेस का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया था 1897 में। देखना, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? 1836 में ग्राहम बेल ने, और वायरलेस का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने 1897 में। तो दोनों के आप ये जो वर्ष दिए गए हैं सन, इसमें डिफरेंस क्रिएट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, VSNL का गठन कब हुआ था? 1986 में। VSNL की फुल फॉर्म विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये किसकी फुल फॉर्म है? VSNL की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, BSNL सेवा सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई थी? तो बिहार में हुई थी, BSNL में, है ना। BSNL फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? भारत संचार निगम लिमिटेड। बस यहाँ पर V की जगह इसमें B आया है, बाकी फुल फॉर्म हुई है B फॉर भारत, भारत संचार निगम लिमिटेड। ये बिहार में सबसे पहले इसने सेवा दी थी। देखना, एक आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताया है कि आया था कि सबसे अधिक नियोक्ता कहाँ पर लगे हुए हैं? तो ये BSNL में है, लेकिन ये किसके बाद है? भारतीय रेलवे के बाद। सबसे अधिक जो सरकारी पदाधिकारी हैं भारतीय रेलवे में हैं, और अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर BSNL में लगे हुए हैं। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? वायरलेस का भी मार्कोनी ने किया था, है ना, जब ये यूज में आ गया था 1897 में। अच्छा, VSNL का गठन कब हुआ था? VSNL का गठन हुआ था विदेश संचार निगम लिमिटेड का 1986 में। और ये BSNL आपको ये बताया कि BSNL कहाँ पर? ये सबसे पहले बिहार में प्रारंभ की गई थी, इनको मॉडिफाइड किया गया था तब। तो ये इस तरह जो GK के कुछ क्वेश्चन हैं
और इनको आप साथ साथ नोट करते रहिएगा। जो आपकी समझ नहीं आए उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर और ये पूछेगा, जो भी डाउट आपके हैं तो उसमें हर संभव उसको रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। और इसका तभी लाभ मिलेगा अगर आप इनको साथ साथ इसको नोट करते रहिए और रिवीजन करना है हमें बहुत ज़्यादा इनका, तो तभी ये याद रह पाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो बताइएगा। ओके, थैंक यू।